हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं गणित 2025 के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। तो साथियों, यदि आप बोर्ड पेपर 2025 देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको आज 6 नंबर क्लियर करा देने वाली है। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। देखिए, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये जो प्रश्न है आपको बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है, और वो भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल डिटेल्स में देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, वो भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे। व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 13 × 2 और यहाँ पे प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। देखिए, ये एक भाज्य संख्या, इसके रूप में हमें व्याख्या करना है। तो इन तीनों प्रश्नों को हम आज हल करेंगे, और ये जो तीनों प्रश्न हैं हमें 6 नंबर क्लियर करा देते हैं और हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। और कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले प्रश्न को हल करेंगे, यानी प्रश्न संख्या जो पहला है हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 2 माइनस कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या चीज माना। ठीक है, क्या मानेंगे कि 2 माइनस कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होती है, तो P/Q के बराबर होती है। तो आप इसको कह सकते हैं 2 माइनस करणी में 5 बराबर P/Q, यानी कि P/Q के बराबर हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, P को P/Q को इधर ला दीजिए, और करणी में 5 है इसको आप इधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस P/Q और बराबर करणी में 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में 1 लिख सकते हैं, और Q और 1 का एलसीएम होगा कितना, Q हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2Q और माइनस P बराबर करणी में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या था, तो ये एक हमारा परिमेय संख्या था ना, ये क्या था, हमारा परिमेय संख्या था। ठीक है, और ये करणी में 5 क्या है, आपको पता होगा कि करणी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है। अभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो 2 माइनस करणी में 5 था एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि 2 माइनस करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप पेपर में इतना करते हैं तो आपका 1 नंबर भी कटने वाला, यही आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो आइए देखिए, एक बार देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली समूहों के समान संख्या में क्या करना है, मार्च कराना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है तो आप कैसे करेंगे इसको हल, आइए पूरे डिटेल से भी जानते हैं। देखिए, तो जो संख्या आपको दी रहेगी, ठीक है, पौधे लगाना हो, सदस्य हो, पुलिस हो, आर्मी, कुछ भी ऐसी आते हैं, तो जो संख्या दी रहेगी उसका सबसे पहले हम निकालेंगे क्या चीज़, तो उसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे संख्या 6 से 16 दिया गया है, 6 से 16 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 6 से 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो शेष संख्या यानी जो 32 था, इसका भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा,
2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और दूना के 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। क्या चीज़, HCF यानी कि मासा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए मासा निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, दोनों ये कॉमन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणे फिर यहाँ पे ये 2 गुणे, अब कुछ नहीं। देखिए 2 दूना के 4 4 दूना के 8 यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी ये समूहों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अतः सेना 8 सदस्यों में मार्च कर सकती है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। इसको हमें व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो जो पहले प्रश्न दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए संख्या हमारी क्या दी गई है यहाँ पे तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी संख्या दी गई है वह 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे क्या है यहाँ पे 2 प्लस 2 गुणे 11। ठीक है, यही हमारा संख्या है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के संख्याओं को पहले गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पे हमें मिलेगा कितना, 5610 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर लीजिए, 2 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 5632। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई है यानी कि जो 5632 है इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कितने का, 5632 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2816 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1408 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से कटाएंगे तो 704 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 352। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 176। ठीक है, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 88। ठीक है, आप लोग भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 और फिर यहाँ पे 2 से 11 और लास्ट में 11 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि यह जो संख्या हमारा निकला है इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 गुणे लास्ट में क्या है 11। ठीक है, तो जो दी हुई संख्या थी, दी हुई संख्या, वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या थी 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। ठीक है, को अभाज्य गुणनखंड के खंड के गुणनफल क्या हुआ है, आया है 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, गुणे 11 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये क्या है, भाज्य संख्या है। अतः 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि ये क्या है, ये जो संख्या दिया गया था एक भाज्य संख्या है। ठीक है,
तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।